नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 9वीं कक्षा हिंदी का और आज के इस वीडियो में हम एक कविता सीखने वाले हैं जिसका नाम है ए सखी और कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हमारे सामने इस कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर मुकरियां रखी है और इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, लेकिन नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल निर्माण हो जाता है। आपके मन में भी उसी प्रकार का कुतूहल अब निर्माण हुआ होगा। तो चलो देखते हैं ए सखी इस कविता को। तो इस कविता के कवि है अमीर खुसरो, जिनका परिचय हम पहले देखते हैं, जिनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो। आमतौर पर उन्हें अमीर खुसरो के नाम से ही जाना जाता है, इस नाम से ही वे प्रसिद्ध है। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अपनों के ही घर पे जाए, 3 अक्षर का नाम बताए, शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। अब देखो, इसका उत्तर आपको बताना है छात्रों। यानी कि ऐसे 3 अक्षर का नाम आपको बताना है जो अपनों के ही घर पे जाते हैं। शुरू के 2 अक्षर जो है वह उससे अति हो जाता है और अंतिम के 2 अक्षर जो है उससे तिथि बन जाती है। तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, उसका उत्तर है अतिथि। तो देखो छात्रों, यह है पहेली। इसे कहा जाता है पहेली, जिसका उत्तर उसमें नहीं होता है। और आज इस कविता के माध्यम से हम जो देखने वाले हैं वह थोड़ी सी अलग है। जैसे कि जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। देखो, यहां यह भी पहेली के समान ही है, लेकिन इसका उत्तर जो है वह इसमें ही आया है। तो यह है मुकरी। तो पहेली और मुकरी जो है वह लगभग एक समान होती है। यह मुकरियां जो है वह पहेलियों का ही एक रूप होता है, जिसमें उत्तर वही लिखा जाता है। पहेली में उत्तर नहीं होता है, मुकरी में उत्तर होता है। अमीर खुसरो ने ऐसी अनेक मुकरियां लिखी है जो मनोरंजन के लिए जमानों से प्रसिद्ध है। तो इस कविता के माध्यम से उन्हीं मुकरियों के बारे में हमें जानना है। तो यह मुकरियां जो है यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप होता है, जिसका लक्ष्य या उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, और मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी एक उद्देश्य इस मुकरी का होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं ए सखी इस कविता को जो अमीर खुसरो ने लिखी है। अब यह जो कविता है, इस कविता को ए सखी यह नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस कविता में 2 सहेलियां हैं। एक सहेली जो है, जो नायिका है, वह दूसरी को यानी कि अपनी सहेली को
मुखरी पूछती है और ये दूसरी इसका जवाब देती है। तो जवाब देते समय हमेशा इस सहेली को ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि शायद इस पहेली का उत्तर या जवाब साजन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जवाब कुछ अलग ही होता है। तो यह मुक्रिया जो है बहुत ही सुंदर इस प्रकार का अर्थ उससे निकलता है। पाठकों के मन में एक प्रकार का कौतूहल उसके कारण निर्माण हो जाता है। तो चलो हम उन सब मुक्रियों के बारे में जानते हैं। इस कविता में हमारे सामने 9 मुक्रियां रखी है, एक एक करके हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहली जो मुक्री है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन। वह कठिन शब्द पहले देखते हैं, जैसे कि भोर मतलब सुबह, अचरज इसका अर्थ है आश्चर्य, न्यारा मतलब अनोखा, और साजन इसका अर्थ है पति, स्वामी या प्रेमी। तो यहां यह नायिका अपनी सहेली से कहती है, रात समय वह मेरे आवे, यानी कि वह रात के समय मेरे पास आ जाते हैं। भोर भये, यानी कि जब सुबह हो जाती है तब वह घर उठी जावे, तो सुबह होने पर वो उठकर चले जाते हैं। यानी कि रात के समय वह मेरे पास आ जाते हैं, सुबह होने के बाद वह उठकर चले जाते हैं। यह अचरज है सबसे न्यारा, अचरज यानी कि आश्चर्य, यानी कि यह जो आश्चर्य सबसे न्यारा अनोखा इस प्रकार का यह आश्चर्य है। तो यह नायिका पूछती है कि कौन हो सकता है, इसका उत्तर बताओ। तो यह सखी जो है विचार करती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो रात के समय इसके पास आ जाता है और जब सुबह हो जाती है तब वह उठकर चला जाता है, ऐसा कौन हो सकता है। वह काफी विचार करती है और विचार करते करते उसे ऐसा लगता है कि वह तो जरूर उसका साजन होगा, जरूर उसका पति होगा, जो रात के समय उसके पास आ जाता है और सुबह होने पर वो उठकर चला जाता है। वह जरूर साजन ही होगा। इसलिए उसकी सखी जो है उसे पूछती है, नायिका को पूछती है, ए सखी साजन, यानी कि क्या वह आपके पति है, आपके साजन है। तो नायिका कहती है कि नहीं सखी, वो क्या है, तारा, ना सखी तारा, यानी कि नहीं सखी वह साजन नहीं है, वह क्या है, तारा है, जो रात के समय मेरे पास आ जाता है। जो आकाश में रात के समय तारे चमकने लगते हैं और जब सुबह हो जाती है तो सारे तारे आप या गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो वह साजन नहीं है, वह क्या है, तारा है। तो इस प्रकार मुक्री जो होती है उसमें एक प्रकार का मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा इस मुक्री से ली जाती है। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन है। दूजा मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई, और वाके मतलब उसके। तो यह नायिका अपनी सहेली से कहती है, वह आवे तब शादी होए, लेकिन ऐसा कौन है जिनके आने से, जब वे आ जाते हैं तभी शादी हो जाती है। उस दिन दूजा और न कोई, दूजा यानी कि दूसरा, उस दिन दूसरा और कोई नहीं होता, मतलब दूसरे किसी को महत्व नहीं होता। उस दिन यानी कि शादी के दिन केवल उसे ही महत्व होता है, उसके बिना शादी नहीं होती। जब वह आता है तभी शादी होती है। और मीठे लागे वाके बोल, यानी कि उसके बोल जो है वो बहुत ही मीठे लगते हैं। तो ऐसा कौन हो सकता है
यह नायिका अपनी सहेली से पूछ रही है। तो यहाँ यह सहेली इस मुकरी का उत्तर देते हुए कहती है कि ए सखी साजन, यानी कि अब तो साजन है इसका उत्तर। तो नायिका कहती है कि ना सखी, ढोल। ढोल, इसका उत्तर क्या है? ढोल। क्योंकि ढोल जो होता है उसका महत्व, इस ढोल का महत्व शादी के समय बहुत होता है। शादी में इस वाद्य को बजाया ही जाता है। ढोल के अलावा किसी दूसरे को महत्व नहीं होता है उस दिन, और उसके बोल भी बहुत ही मीठे लगते हैं। तो इसका उत्तर है ढोल। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन। देखो, भरी लावे मतलब भरकर लाता है, तपन मतलब गर्मी, बुझावे मतलब बुझाता है, और भारी मतलब बड़ा मोटा, और तन यानी कि शरीर। तो यह नायिका अपनी सहेली से पूछ रही है कि ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे मांगने पर जल भर के लेकर आता है, मुझे पानी लेकर आता है। जब मैं पानी मांगू तो वो पानी लेकर आता है, और मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की गर्मी जो है उसे बढ़ाता है, मेरी प्यास बुझाने का काम वो करता है। ऐसा कौन हो सकता है जो मन का भारी, जो मन का बहुत ही भारी है, बड़ा है, लेकिन तन का छोटा, शरीर से बहुत ही छोटा है। तो ये सहेली, ऐसा कौन हो सकता है? ये सखी सहेली फिर विचार करती है और नायिका से कहती है कि ए सखी साजन, अब तो साजन होगा इसका उत्तर, जो तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पानी भर कर लेकर आता है, आपकी प्यास बुझाता है, जो मन का बहुत ही भारी है। अब तो इसका उत्तर जरूर साजन ही होगा। नायिका इसका उत्तर देती हुई कहती है कि नहीं ना सखी, लोटा। लोटा जो मैं जब मांगू तब जल भरकर लाता है, और मेरे मन की प्यास बुझाता है, गर्मी बुझाता है। वो मन का बहुत ही भारी है, लेकिन तन का छोटा है। देखो, बहुत ही छोटा है। तो इस प्रकार इसका उत्तर साजन नहीं है, वह क्या है? लोटा है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन। तो यहां कठिन शब्द के अर्थ जो है, बेर बेर मतलब बार बार, सोवत ही यानी कि सोते हुए, जगावे मतलब जगाते, व्याकुल मतलब परेशान, हक्की बक्की मतलब आश्चर्यचकित या स्तंभित। तो यह नायिका यहां कहती है कि बेर बेर सोवत ही जगावे, अपनी सहेली से पूछती है कि ऐसा कौन है बताओ जो बेर बेर यानी कि बार बार मुझे सोते हुए जगाता है। जब मैं सो जाती हूं तब वो मुझे बार बार जगाता है, और ना जागू तो काट खावे। अगर मैं जाग नहीं जाती तो वह क्या करता है? काट खावे यानी कि काट लेता है। उससे तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूं, आश्चर्यचकित हो गई हूं। तो ऐसा कौन हो सकता है? सहेली कहती है कि अब तो इसका उत्तर जरूर जरूर साजन ही होगा, क्योंकि बार बार जब ये सो जाती है तो बार बार उसे जगाने वाला और दूसरा कौन हो सकता है? जरूर इसका उत्तर साजन होगा। और इसीलिए ये सहेली इस नायिका को कहती है कि ए सखी साजन, अब तो इसका उत्तर साजन है। तो नायिका अपनी बुद्धि का चातुर्य दिखाते हुए कहती है कि ना सखी, मक्खी। मक्खी जो बार बार जब मैं सो जाती हूं तो बार बार आकर मुझे जगाती है, अगर मैं नहीं जाग जाऊं तो मुझे काटती है। इसके कारण मैं बहुत ही परेशान हो गई हूं।
तो इसका उत्तर मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। क्यों सखी? साजन, सुरंग मतलब सुंदर रंग, रंग के पहले सु उपसर्ग लगा है। रंग रंगीलो मतलब खुश मिजाज या रंगीन। गुणवंत यानी कि गुणों से संपन्न, जिसमें सभी गुण है। चटकीलो मतलब चमकदार रंग का। तो नायिका सहेली से पूछती है या कहती है कि ऐसा कौन है बताओ। अब तो इसका उत्तर बताओ। अति सुरंग है रंग रंगीलो, जिसका रंग बहुत ही सुंदर है। रंग रंगीलो है, खुश मिजाज है, रंगीन है। ऐसा कौन है जिसका रंग बहुत ही सुंदर है, जो रंगीन है, सभी गुणों से संपन्न है, चमकदार रंग का है, जो राम भजन बिन कभी न सोता, जो राम का भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। तो ऐसा कौन है ये बताओ। तो ये सहेली फिर विचार करती है, सोचती है और अपना उत्तर देती है। कहती है कि क्यों सखी? साजन। अब तो इसका उत्तर साजन होगा। नायिका कहती है कि ना सखी, तोता, जिसका रंग बहुत ही सुंदर है, रंगीन है, सभी गुणों से संपन्न है, चमकदार रंग का है, वह है तोता। चलो अगली मुक्री की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनिशा व आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। क्यों सखी? साजन, अर्धनिशा मतलब आधी रात, भवन मतलब भवन या घर, बरने मतलब वर्णन करना, निरखत यानी कि देखकर, भयो मतलब हो जाना। जो आधी रात के समय मेरे घर पर आ जाता है। सुंदरता वर्णे कवि कौन, वो इतना सुंदर है कि उसका वर्णन केवल कोई कवि ही कर सकता है। उसकी सुंदरता का वर्णन, वो इतना सुंदर है और वह आधी रात के समय मेरे घर आ जाता है। उसे देखकर ही मेरा मन आनंद से भर जाता है, मेरा मन आनंदित हो जाता है। तो हे सखी, अब ये बताओ कि वह कौन है। तो यह सखी कहती है कि अब तो इसका उत्तर जरूर साजन ही होगा, क्योंकि आधी रात के समय इसके घर आने वाला वो इतना सुंदर है कि कवि ही उसका वर्णन कर सकता है। उसे देखकर इस नायिका का मन आनंदित हो जाता है। तो ऐसा दूसरा कौन हो सकता है? जरूर ये उसका पति ही होगा, उसका स्वामी ही होगा। इसलिए वह कहती है, क्यों सखी? साजन। अब तो इसका उत्तर साजन है। नायिका कहती है, ना सखी, चंद यानी के चांद, जो आकाश में होता है, जो आधी रात के समय मेरे घर पर आ जाता है, वो इतना सुंदर है कि अनेक कवियों ने आज तक उस पर कविताएं तैयार की हैं। और रात के समय आकाश में उसे देखने के बाद उसे देखकर मन को आनंद मिलता है। तो वह कौन है? चांद है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आट पहर मेरो मनोरंजन। क्यों सखी? साजन। बढ़ावन मतलब बढ़ाने वाला, छिन मतलब क्षण भर, न्यारा मतलब अलग, आट पहर यानी कि दिन रात, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन, जिससे मेरी शोभा बढ़ जाती है। जो आंखों से क्षण भर भी अलग नहीं होता, जो मेरे आंखों से क्षण भर भी अलग नहीं होता। यानी कि ऐसा कौन है जो शोभा बढ़ाने वाला होता है, मेरे आंखों से जो क्षण भर भी अलग नहीं होता? ऐसा कौन है बताओ। और जो आठों पहर यानी कि दिन रात मेरा मनोरंजन करता है, तो ऐसा कौन है सखी बताओ।
तो यह सहेली फिर एक बार विचार करती है और सोचते है कि अब तो साजन ही होगा जो इसकी शोभा बढ़ाता है, जो इसके आंखों से क्षण भर भी अलग नहीं होता, दिन रात उसका मनोरंजन करने वाला दूसरा कौन हो सकता है, जरूर इसका पति या साजन है। तो वो कहती है कि क्यों सखी, साजन? अब तो साजन है इसका उत्तर। नायिका कहती है कि नहीं, इसका उत्तर है अंजन। अंजन यानी कि काजल, जिस काजल से आंखों की शोभा बढ़ जाती है, जो काजल आंखों से क्षण भर भी अलग नहीं होता। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर। क्यों सखी, साजन? जासो यानी कि जिसे, वा बिनु यानी कि उसके बिना, नेक यानी कि स्वाभिमानी, हरे मतलब दूर करना, छिनक यानी कि क्षण भर, हिय यानी कि हृदय, पीर मतलब पीड़ा। तो नायिका कहती है यानी कि पूरा जग, पूरा विश्व जिसे जीवन कहता है, उसके बिना स्वाभिमानी भी धीरज खो देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति का भी धीरज जिसके बिना छूट जाता है, वो भी अपना धीरज नहीं रख सकता उसके बिना। हरे छिनक में मतलब हरे मतलब दूर करना, और छिनक में मतलब क्षण भर, क्षण भर में दूर करता है। क्या दूर करता है? हिय की पीर, हृदय की पीड़ा, यानी कि वह क्षण भर में हृदय की पीड़ा दूर करता है। तो ऐसा कौन है बताओ? तो ये सहेली विचार करती है कि अब तो जरूर इसका उत्तर साजन ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना धीरज नहीं रहता, क्षण भर में हृदय की पीड़ा को दूर करने वाला, जरूर इसका उत्तर साजन ही होगा। तो ये नायिका कहती है कि नहीं ना सखी, नीर, नीर मतलब पानी, जिसे पूरा विश्व क्या कहता है? जीवन। पानी मतलब जीवन, पानी को जीवन कहते हैं। अगर पानी नहीं मिला, प्यास लगी, तो बड़े बड़े धीरज खो देते हैं, और यह पानी मिलने के बाद क्षण भर में हृदय की पीड़ा दूर हो जाती है। तो इसका उत्तर है नीर यानी कि पानी, साजन नहीं है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। क्यों सखी, साजन? तो आखिरी जो मुखरी है उसमें यह नायिका अपनी सहेली से पूछती है कि अब तो इसका उत्तर बताओ कि बिन आए सब ही सुख भूले, सब ही मतलब सभी, अंग अंग मतलब पूरा शरीर, फूले मतलब खिल उठता है, सीरा मतलब ठंडी, भई मतलब हुई, और छाती मतलब उर। बिन आए सब ही सुख भूले, यानी कि ऐसा कौन है जो नहीं आता, बिन आए नहीं आता तो सभी सुख भूल जाते हैं, सुख ही नहीं मिलता, यानी कि उसके बिना सुख नहीं मिलता। आए थे यानी कि जब वो आता है तब अंग अंग सब फूले, तब मेरा पूरा जो शरीर है वह शरीर खिल उठता है। यानी कि जब तक वह नहीं आता तब तक सभी प्रकार के सुख भूल जाते हैं, और जब वो आता है तो पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, खिल उठता है। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सहेली कहती कि क्यों सखी, साजन?
अब तो उसका उत्तर साजन है, लेकिन नायिका कहती है नहीं ना सखी, पाती। पाती मतलब चिट्ठी या पत्र। जब तक वह चिट्ठी नहीं आती, हम जिसे भी प्रेम करते हैं, जिसे भी हम चाहते हैं, जब तक उसकी वह चिट्ठी, उसका वह पत्र नहीं आता, तब तक चैन नहीं मिलता है। और जब वह पत्र आ जाता है तो पूरा शरीर खिल उठता है, रोमांचित हो जाता है। उस पत्र को छाती से लगाने से हृदय ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो इसका उत्तर है पाती, यानी कि पत्र। तो इस प्रकार ए सखी इस कविता के माध्यम से अमीर खुसरो ने बहुत ही सुंदर इस प्रकार की मुकरिया हमारे सामने रखी है। आशा है यह कविता आपके समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे सब्सक्राइब और लाइक करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।